नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल यानी कि एक्सपायरी के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है हमने, और हमारा क्या डिस्कशन था कल का। आज डेफिनेटली यहां पर कहीं पर एक आपका एसएल जरूर हिट हुआ होगा 17,300 के आसपास। हम ये मानकर चल रहे थे कि मार्केट अगर नीचे आती है तो और ज़्यादा नीचे आ सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे 30-40 पॉइंट जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आई, हमारा डेफिनेटली एक एसएल यहाँ पर 100% हिट हुआ इमीडिएटली। उसके बाद अगर 17,375 किसी ने मॉर्निंग में ही ट्राई किया होगा तो उसका मॉर्निंग में भी ऐसा लेट हुआ होगा। अगर किसी ने सीधा उठते ही 17,375 के ऊपर कोशिश की होगी बड़े टारगेट की, लेकिन वो यहां पर हमारा जरूर सक्सेस हुआ। 17,375 के ऊपर निकलने के बाद 17,500 तक के हमारे टारगेट थे। सो डेफिनेटली दो एसएल हिट करने के बाद आज मार्केट ने हमें एक अच्छी ट्रेड यहां पर जरूर दी। दो एसएल हिट करने के बाद एक यहां पर ट्रेड दी, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास की एक ट्रेड हमें यहां पर मिली। उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बताया कि इस समय मार्केट थोड़ा सेंटीमेंट के ऊपर चल रही है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर न्यूज आती हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड की मार्केट रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सो आइए बात कर लेते हैं कल की। कल आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। देखिए कल एक्सपायरी का दिन है और साथ के साथ क्योंकि सेंटीमेंट्स भी हैं, है ना। सो आपने केवल चार्ट के बेसिस पे नहीं, हालांकि चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट ने तो श्योरली देखिए चार्ट ने क्या किया, चार्ट ने ऊपर आके नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि ऊपर तो कई रेजिस्टेंस बन गए चार्ट के। एक तो ये रेजिस्टेंस बन गया आज का जहां पे लगभग ओपनिंग हुई, दूसरा रेजिस्टेंस बन गया जहां आज का हाई लगा। तो ये दोनों के दोनों एक रेजिस्टेंस बन गए मार्केट के पास। इसका मतलब क्या, ऊपर हमें कहीं पर भी हम कॉल की पोजीशन लेंगे तो हमें क्या है, रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर हम कॉल की पोजीशन लेते हैं तो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बढ़ नहीं सकती, बढ़ सकती है, लेकिन हमारी ट्रेड उतनी अच्छी बनेगी नहीं। मतलब अगर हम कॉल लेंगे तो हम उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे, और मार्केट अगर बढ़ने लगती है तो हम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कॉल नहीं ले पाएंगे। देखिए मार्केट में कॉल भी बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, पुट भी बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, ये एक अलग मैटर है। मैटर यह है कि कितना कॉन्फिडेंटली हम किसके अंदर बैठ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंट कौन सी वाली ट्रेड के अंदर ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंट किस ट्रेड के अंदर ज्यादा है, क्योंकि मार्केट यहीं पर अपने लो पॉइंट के आसपास आकर क्लोज हुई है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है तो मार्केट के पास जो एक सपोर्ट आ रही है वो 17,100 के आसपास आ रही है। सो ये वाली साइड में सपोर्ट बीच में कुछ नहीं है, इस वाली साइड में रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये ध्यान में रखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट बढ़ने लगती है कॉल लिया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी कम की जा सकती है। ये अलग बात है। देखिए सेंटीमेंट में कल को मार्केट फिर से बहुत बढ़ जाए, इसको भी क्रॉस करके निकल जाए, वो एक अलग बात है। इसके ऊपर तो हम हर हालत में ट्रेड ले ही लेंगे कॉल की, लेकिन इसके नीचे जब तक इस बॉक्स में है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर अब कहीं से भी एक रिवर्सल आ गया, ऐसे हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, ना भी आए। सो इसलिए इस रीजन के अंदर जब तक मार्केट है, विच रीजन 17,500 से लेकर 17,300 के रीजन में जो मार्केट है, इसमें कॉल की क्वांटिटी को अपन कम रखेंगे, कम। बट अगर नीचे निकलने लगती है फ्लैट खुल के 17,280 को ब्रेक कर देती है, सो हम क्या करेंगे, हमारा जो सपोर्ट आ रही है कहीं ना कहीं 17,100 आ रही है ऑन चार्ट के ऊपर, है ना। तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे हम एक ट्रेड अच्छी हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। सो हमारा थॉट प्रोसेस हमें कैसे लेनी चाहिए। सो 17,280 के नीचे ये, या ये वाली कैंडल देख लेते हैं, ये कैंडल कितने पॉइंट की है, ये कैंडल है 17,259। सो बेटर ये रहेगा कि इसी कैंडल के नीचे, इस स्विंग के नीचे ही हम ट्रेड लें। सो ये स्विंग जैसे ही ब्रेक होगा 17,259 का, तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं। 17,100 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। एक तरफा मार्केट सीधी भी नीचे चल सकती है अगर इसको तोड़ती है तो। सो ये एक ट्रेड हो सकती है अच्छी, लेकिन ध्यान रहे अगर 17,259 तोड़ दिया तो फिर उसके बाद दोबारा 17,300 के अपर नहीं आनी चाहिए। अगर 17,259 तोड़ दिया तो फिर नीचे ही आनी चाहिए, फिर 17,300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब फिर से इस तरीके से मार्केट कर रही है। तो 17,300 हमारा पुट की पोजीशन का क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए। ये हो गई फ्लैट या गैप डाउन मार्केट खुलती है तो। अगर मार्केट खुलती है लेट से फ्लैट और चलने लगती है ऊपर, सो लगभग ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड बना सकते हैं। मतलब 17,372 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन
अगर 17,372 क्रॉस हो गया है तो 17,325 के नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। अगर इसके नीचे आती है तो जो भी हमारी कॉल की पोजीशन है उसको हमने इमीडिएटली एग्जिट कर देना है। ये दो ही सिनेरियो में हमारी ट्रेड बनेगी। 17,372 अगर क्रॉस करती है तो हमारे टारगेट 17,490 तक के, यहाँ तक के टारगेट, या जो आज का हाई है एक बार देख ही लेते हैं क्या है। यस, 490 तक के टारगेट हमारे मिल सकते हैं। ओके, ये हो गई बात अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो। और मान लीजिए ऊपर चलने लगती है और आपने 17,490 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मार्केट इसको तोड़ देती है। इसको तोड़ने के बाद एक कॉल की पोजीशन और ली जा सकती है, क्योंकि इसके तोड़ने के बाद फिर कोई सब रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। फिर इसके अंदर अच्छी तेजी आ सकती है। सो इस तरीके से कामकाज करना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है इस पॉइंट के नीचे पुट, जो कि हमारा थोड़ा सा अच्छा ट्रेड रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर कॉल हमारा इतना अच्छा ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। एक तो ओपनिंग का रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट स्टिल वी विल ट्राई, बट विद द लेस क्वांटिटी। हम कुछ कम क्वांटिटी के साथ ट्राई करेंगे कॉल में। पुट में हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इसके नीचे, दोनों ही साइड में। हालांकि ये दिस ट्रेड इज वेरी गुड है ना, इसका ये वाली ट्रेड जो दिख रही है ये अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। बट स्टिल क्वांटिटी लेस रखनी है, कोई बात नहीं, एक वीक लेस रख लेंगे, अगले वीक से पूरी बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस समय क्या है, क्योंकि थोड़ी 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 कोई ना कोई न्यूज़ चलती है। तो न्यूज़ चल रही है तो फिर इसमें क्या है कि अगर एक्सपायरी का दिन है, या फिर आप क्या करना है, अगर आपने इस ट्रेड के अंदर मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ानी भी है, तो फिर आप कल की एक्सपायरी की मत बढ़ाना, फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी की बढ़ा लेना, नेक्स्ट एक्सपायरी की ले लेना और उसमें क्वांटिटी बढ़ा लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।